अगर आप भी इस तरह से ये प्लम केक बनाएंगे तो आपकी भी केक मेरी तरह पहली बार में ही बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। तो राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल प्रियंकाज किचन एंड व्लॉग में। तो चलिए केक बनाना शुरू करते हैं। केक बनाने के लिए मैंने 1.5 कप के लगभग संतरे का रस लिया है। आप चाहें तो इसकी जगह पर अनार का रस या मार्केट की कोई भी जूस यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद मैंने इसमें कटे हुए कुछ ड्राई फ्रूट्स डाले हैं, जैसे काजू, बादाम, अखरोट और किशमिश, मगज और खीरा का बीज, चेरी और टूटी फ्रूटी को हम ऐसे ही डालेंगे और इसे हम 4 से 5 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि सारी ड्राई फ्रूट्स अच्छे से फूल जाए। अब इधर हम एक मिक्सी का जार लेंगे, उसमें 4 काली मिर्च, 4 लौंग, 1.5 इंच के लगभग दालचीनी का टुकड़ा, 3 छोटी इलायची और थोड़ी सी जायफल लेंगे और उसमें 1 चम्मच चीनी डालकर इसे हम बिल्कुल अच्छा फाइन पीस लेंगे, क्योंकि केक में एक ये मसाले का जो टेस्ट होता है ना वो काफ़ी अच्छा लगता है। अब इधर हम गैस पर एक पैन चढ़ाएंगे, उसमें 1 कप चीनी लेंगे और चीनी को हम बिल्कुल फैलाकर एकदम लो फ्लेम पर तब तक नहीं छुएंगे जब तक ये मेल्ट होना नहीं शुरू हो जाए। चीनी अब देखिए थोड़ी थोड़ी पिघलने लगी है। अब इसको हम एक स्पून या फिर किसी भी चम्मच की सहायता से अच्छे से चलाएंगे और बिल्कुल एकदम कैरेमलाइज करेंगे। देखिए चीनी बिल्कुल अच्छे से पिघल गई है और इसका कलर भी बिल्कुल चेंज होकर हनी जैसा हो गया है। अब इसमें हम क्या करेंगे कि ना आधा कप पानी, मतलब थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसे मिक्स करना शुरू करेंगे ताकि ये फिर से एक अच्छा हनी जैसा फॉर्म में आ जाए। तो इसको मिक्स करने में ना लगभग 5 से 6 मिनट का टाइम लगता है, इसलिए हम आराम से इसे पेशेंस से इस तरह से मिक्स करेंगे। देखिए हमारा ये चीनी जो है बिल्कुल कैरामल होके तैयार हो गया है। अब इसे एक हम मिक्सिंग बॉल में निकाल देंगे और ठंडा होने देंगे, क्योंकि केक बनाने के लिए ना हमें सारा कुछ रूम टेम्परेचर का चाहिए। अब इसे हम जब तक ठंडा करते हैं तब तक मैंने आधा कप के लगभग बटर लिया है और इसे भी गर्म करके पिघलने के लिए छोड़ दिया है और फिर जब ठंडा हो जाएगा तब इसका हम यूज़ करेंगे। जब तक हम केक के लिए कुकर को गर्म कर लेते हैं। तो प्रेशर कुकर लिया है, यानी मैंने 5 लीटर का प्रेशर कुकर लिया है और उसमें नीचे से नमक डाला है और उस पर एक स्टैंड रख दिया है और उसे मीडियम फ्लेम पर कुकर का ढक्कन लगाकर गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। और हाँ, मैंने कुकर का ढक्कन का रबड़ और सीटी दोनों निकाल कर रखा है। अब इधर हम केक की टीन तैयार कर लेते हैं। तो उस पर मैंने ना थोड़ा सा बटर लगाकर इसे ग्रीस कर लिया है और ऊपर से मैंने थोड़ा सा फ्रेश रैप को काट कर हार्ट शेप में ही डाल दिया। आप चाहें तो इसके जगह पर ऑडी रैप का या फिर बटर पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने केक टिन के ऊपर ये फ्रेश रैप डाल करके ऊपर से थोड़ा सा और भी बटर लगा दिया है, ताकि हमें केक जो निकालने में आसानी होगी और केक इस टिन में ना चिपकेगा नहीं। तो टिन भी हमारा तैयार है और इधर सारी चीज़ें ठंडी हो चुकी हैं। तो ये देखिए चीनी जो हमारा बिल्कुल हनी जैसा देखने में हो गया है। अब इसमें हम सारे सामान डालते हैं। तो जो हमने बटर को पिघला कर रखा था वो भी ठंडा हो गया है, इसे भी मैंने इसी में डाल दिया है। और एक छोटा सा चम्मच के लगभग मैंने ये संतरे के छिलकों को घिस कर लिया था, जिसे ऑरेंज जेस्ट कहते हैं, और इन सबको डालकर हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और फ्लेवर के लिए मैंने 1 टीस्पून के लगभग इसमें वनीला एसेंस डाला है, क्योंकि केक में ना एक फ्लेवर आता है तो काफ़ी अच्छा लगता है। अब इन सबको ना हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि ऑरेंज जेस्ट, चीनी और बटर जो है वो एक दूसरे में सब अच्छे से मिक्स हो जाए। अब इसी के ऊपर हम एक छन्नी लेंगे और उसमें 1 कप गेहूं का आटा लेंगे और 2 टेबलस्पून के लगभग मिल्क पाउडर लेंगे। मिल्क पाउडर डालने से ना ये केक का फ्लेवर काफ़ी अच्छा बनता है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। उसके बाद हमने जो मसाला बना कर रखा था ना वो भी इसी में डालकर इस सबको छन्नी से हम छान लेंगे। हम चाहें तो ऐसे भी इसे बॉल में डाल सकते थे, लेकिन छन्नी से छानने पर क्या होगा ना कि सारी चीज़ें एक दूसरे में मिक्स हो जाएगी बिल्कुल अच्छे से। अब इन सबको हम एक ही डायरेक्शन में चलाते हुए मिक्स करेंगे और अभी हम पानी या फिर दूध का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि हमने जो संतरे के रस में ड्राई फ्रूट्स भिगो कर रखा था ना उसी से हम ये केक का बैटर तैयार करेंगे। तो अभी ये थोड़ा थोड़ा मिक्स हो गया है, लेकिन अभी बिल्कुल ड्राई है। तो ये देखिए ड्राई फ्रूट्स जो हमने भिगो कर रखा था ना 4 घंटे पहले, वो बिल्कुल अच्छे से फूल गई है और किशमिश भी कितनी बड़ी बड़ी हो गई है। अब इस सारे ड्राई फ्रूट्स को हम इसी बोल में ट्रांसफ़र करेंगे और इन सबको हम एक ही डायरेक्शन में बिल्कुल आराम से अच्छे से मिक्स करेंगे, ताकि ड्राई फ्रूट्स और ये आटा जो है बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो जाए, हमारा एक परफेक्ट बैटर तैयार हो। क्योंकि प्लम केक का जो बैटर है ना वो बिल्कुल गाढ़ा गाढ़ा रहता है, बाकी केक के बैटर की तरह पतला नहीं होता है। वरना अगर हम पतला बैटर बना देंगे ना तो सारे ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो नीचे तले में जाकर बैठ जाएंगे
और ये प्लम केक जो होता है ना वो ड्राई फ्रूट्स से बिल्कुल भरपूर होता है, इसलिए हम इसमें भर भर के ड्राई फ्रूट्स डालते हैं और इस केक के बैटर को पतला नहीं करते हैं। अभी ये थोड़ा ज़्यादा गाढ़ा है, इसलिए मैंने इसमें 2 टेबलस्पून के लगभग नॉर्मल टेम्परेचर का दूध डाला है और इससे भी अच्छे से मिक्स कर लिया है। हम ध्यान देंगे ना कि बिल्कुल हम इसे एक ही डायरेक्शन में मिक्स करेंगे, मतलब अगर क्लॉकवाइज कर रहे हैं तो हम इसे क्लॉकवाइज ही मिक्स करेंगे, या एंटी क्लॉकवाइज है तो एंटी क्लॉकवाइज ही मिक्स करेंगे। और फिर इस तरह से अच्छे से ये सारा कुछ मिक्स हो गया है। अब इसमें हम थोड़ा बेक करने के लिए मैंने 1 सैशे इनो फ्रूट सॉस डाला है। आप चाहें तो इसकी जगह पे ना 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 2 पिंच बेकिंग सोडा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसको एक्टिवेट करने के लिए मैंने 1 टीस्पून के लगभग वाइट विनेगर डाला है। और इन सबको हम एकदम अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि इनो जो है वो एक जगह जमा ना हो जाए। और देखिए ये जैसे जैसे मिक्स हो रहा है ना, ये बैटर बिल्कुल हल्का होता जा रहा है। अब बिल्कुल बैटर हमारा तैयार है और हमने केक टिन भी तैयार करके रखा है और उधर हमारा प्रेशर कुकर भी गर्म हो गया है। तो मैंने सारा बैटर को इस टिन में ट्रांसफ़र कर दिया है। और उधर हमने ना कुकर में जो नमक डाला था उसके कारण ना केक बिल्कुल स्पंजी बनता है। तो मैंने सारा बैटर केक टिन में डाल लिया है। अब इसके ऊपर हम अपने मनपसंद की जो भी ड्राई फ्रूट्स हो वो भर भर के डालेंगे, जैसे काजू बादाम, मैंने थोड़े से टूटी फ्रूटी भी डाले हैं और चेरी भी डाला है। आप चाहें तो इसमें अखरोट और भी आपके पसंद के जो भी ड्राई फ्रूट्स हो वो डाल सकते हैं। मतलब जितना ड्राई फ्रूट्स डालेंगे ना वो देखने में और खाने में उतनी ही सुंदर लगेगी। अब चलिए केक को हम बेक करने के लिए कुकर में डाल देते हैं। कुकर भी काफ़ी गर्म हो गया है तो हम एकदम सावधानी से कुकर में डालेंगे और कुकर के ढक्कन को बंद कर 1 घंटे के लिए हम बिल्कुल लो फ्लेम पर पकने देंगे। ध्यान रहे फ्लेम को हमको बिल्कुल लो रखना है। तो इस तरह से केक को पकते हुए 1 घंटे हो गए हैं। बिल्कुल घड़ी देखकर मैंने 1 घंटा छोड़ा था। अब ढक्कन खोल कर देखा, केक ऊपर से बिल्कुल ड्राई हो चुका है। और हम टूथपिक डाल करके भी चेक कर लेते हैं। देखिए बिल्कुल क्लीन आ रही है। तो अब इसे हम सावधानी से प्रेशर कुकर से बाहर निकाल लेते हैं और ये तैयार है हमारा ड्राई फ्रूट से लोडेड प्लम केक। अब इसको हम बिल्कुल ठंडा होने के बाद ही छुएंगे, वरना ये ना टूट जाएगी। अब ठंडा होने के बाद इसको हम नाइफ़ की मदद से इसके साइड्स अलग कर लेते हैं और इसे एक प्लेट के ऊपर इस तरह से डालेंगे और पलट लेंगे ताकि केक जो है हमारा अच्छे से निकल जाए। ऊपर से हम टैप करके थोड़ा सा छुप करेंगे ना तो केक जो है वो टिन को आराम से छोड़ देगा और इस तरह से फिर हम इसे निकाल लेंगे। तो ये देखिए तैयार है हमारा प्लम केक, ड्राई फ्रूट्स से भरा हुआ। क्रिसमस में बिल्कुल ऐसे ही ये केक बनता है। और ऊपर से हम इसके ड्राई फ्रूट्स को ना थोड़ा शाइन देने के लिए हनी लगा देंगे। मेरा बेटा तो इसे क्रिसमस के दिन से ही बनाने के लिए बोल रहा था, लेकिन मैं बना नहीं पा रही थी। तो तैयार है हमारा प्लम केक। चलिए अभी से हम काट कर टेस्ट करते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे फेसबुक और इंस्टा पेज को फॉलो करें और मेरी वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैं इसी तरह से बहुत सारी वीडियोज़ आप लोगों के लिए बनाती रहूँ। तो चलिए केक को टेस्ट किया जाए। ये देखने में कितनी सुंदर लग रही है ना, और काफ़ी स्पंजी भी बना है। ये देखिए काफ़ी स्पंजी है केक। तो इस तरह से हमारा केक तैयार है। तो टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे।